Hello everyone, welcome to my channel Kashish Study World. So in the previous videos we have started the chapter describing the motion around us and उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे एंड आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन होता है, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम. एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम. सो आज हम यही एक्सेलरेशन के बारे में बात करने वाले हैं. सबसे पहले चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, कि कितने रेट पे जो हमारी वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, वो हम डिटरमाइन करते हैं एक्सेलरेशन फाइंड करने में. डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज of velocity with time. टाइम के हिसाब से जो वेलोसिटी है वो कितने रेट से चेंज हो रही है वो होती है एक्सेलरेशन. एंड जो एक्सेलरेशन होती है उसे हम इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए. स्मॉल ए से हम एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं एंड वो नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है एंड पॉजिटिव भी हो सकती है. इट कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव. एंड अगर वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से हम उसे डिफाइन करते हैं then it means it is a vector quantity. It is a vector quantity, है ना. It is a vector quantity क्योंकि ये velocity से हम इसे determine करते हैं. एंड जो इसका फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, a is equals to v minus u upon t. v माइनस यू अपॉन टी. अब इसमें v क्या है, u क्या है एंड t क्या है. a इज एक्सेलरेशन. जो v है, जो स्मॉल v हमने लिखा है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी. एंड जो u हमने लिखा है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी अब क्या होती है, जो इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो होती है जिस स्पीड से बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया है उसे हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी. एंड जो जब वो बॉडी रुक गई कहीं जाकर या फिर चल रही है, फाइनल वेलोसिटी जो उसकी होती है जहाँ पे वो स्टॉप करती है, उसे हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी. ठीक है. सो A acceleration equals to final velocity minus initial velocity upon this t is time. जो ये t हमने लिखा है that is time. ये time को denote कर रहा है. And if v is greater than u then a equals to positive. इसका क्या मतलब हुआ? Wait. अब हम इस फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं, इसमें से सारी चीज़ें देखते हैं कि अगर पॉजिटिव होगा तब क्या होगा, नेगेटिव होगा तब क्या होगा एंड वो कैसे होगा, ये चीज़ अब हम देखेंगे. इफ v is greater than u then acceleration will be positive. क्योंकि जो फाइनल वेलोसिटी में से जब हम इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे एंड फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो ग्रेटर होगी, फॉर एग्जांपल 8 होगी एंड जो u होगा वो उससे स्मॉलर है, फॉर एग्जांपल 6 होगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2 एंड वो एक पॉजिटिव नंबर हो जाएगा. दैट्स वाई हमने लिखा है कि इफ जो फाइनल वेलोसिटी है वो अगर इनिशियल वेलोसिटी से बड़ी होगी देन जो एक्सेलरेशन होगी वो भी पॉजिटिव नंबर्स में आएगी.
and if v is smaller than u. Second is if v is smaller than u, then acceleration will be negative. अब वही सेम चीज हुई, अगर हमारी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 6 है एंड जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 8 है, तो हमारी जो एक्सेलरेशन आएगी, डिवाइड नहीं कर रहे हम, जो मतलब नंबर आएगा दैट विल बी -2 एंड वो एक नेगेटिव नंबर हो जाएगा अगर जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है दैट इज स्मॉलर देन इनिशियल वेलोसिटी. ओके, एंड अब एसआई यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की? SI unit of acceleration is meter per second square. Meter per second square is SI unit of acceleration. And if the acceleration is negative, then it is called as retardation or deceleration. अगर जो हमारी एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव में आ रही है, ये वाली सिचुएशन है, देन हम उसे क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन. और हम उसे बोलते हैं डी एसेलरेशन. या तो फिर उसे हम रिटार्डेशन बोलते हैं या फिर उसे डी एक्सेलरेशन बोलते हैं. कब बोलते हैं? जब ये वाली सिचुएशन होती है, मतलब जब फाइनल वेलोसिटी हमारी इनिशियल वेलोसिटी से छोटी होती है देन और रिजल्ट हमारा नेगेटिव आता है, देन इट इज रिटार्डेशन और डीएसेलरेशन हम उसे कहते हैं. एंड ये हमारी जो एक्सेलरेशन होती है ये हमें याद रखना है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसे हम इसे वेलोसिटी को लेकर चलते हैं, देन इट इज वेक्टर क्वांटिटी. एंड जो एक्सेलरेशन होती है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अब हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन LE एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म से ही समझ आ रहा है कि इसमें सेम चीजें होंगी. एंड इसकी डेफिनेशन होती है अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन and its velocity increases by equal amount in equal interval of time. जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, एंड सेकेंडली जो उसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करने का रेट है दैट इज इंक्रीज, इट्स वेलोसिटी increases with equal amount in equal interval of time. Equal interval of time मतलब कि अगर एक बॉडी जो है वो इक्वल, उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है एंड सेम टाइम में, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में वो इंक्रीज हो रही है, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. क्या क्या होता है, एक पॉइंट्स को दोबारा देखते हैं. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होती है जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है एंड उसकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट से इंक्रीज हो रही है एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इंक्रीज हो रही है, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. एंड अब हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है? अ बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन
if its velocity increases by unequal amount in equal interval of time. जब हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करी तब हमने देखा कि जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है एंड जो उसकी वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट से इंक्रीज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम 2 सेकेंड में, मतलब फर्स्ट 2 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी थी 4. ठीक है, 2 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 4 थी एंड जब इधर 4 हुआ तो इधर 8 हो गया. सो वो इक्वल अमाउंट से बढ़ रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अब हम चलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तरफ. एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसका उल्टा होता है व्हेन अ body's velocity increases with unequal amount in equal interval of time. Non-uniform acceleration. Non-uniform acceleration में velocity increases by unequal amount in equal interval of time. इसका क्या मतलब हुआ कि जब एक बॉडी की जो वेलोसिटी है वो अनइक्वल अमाउंट से बढ़ रही है लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. जैसे हमने पीछे एग्जांपल ली थी 2 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 4 ले लो, है ना, एंड जब 3 हुआ तब उसकी हो गई 4 से 9 हो गई एंड देन फिर जब 4 सेकेंड्स हुए तब उसकी वेलोसिटी 10 हो गई. सो ये होता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसने अनइक्वल अमाउंट से वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हुई. पहले 4 थी, देन 9 हो गई, देन 10 हो गई एंड टाइम यहाँ पे इक्वली चल रहा है. 2, 3, 4, 5 ऐसे चल रहा है एंड जो वेलोसिटी है वो हमारी चल रही है 4, 9, 10. तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. एंड जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की 3 इक्वेशंस होती हैं फिजिक्स में, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशंस पढ़ते हैं. 3 इक्वेशंस होती हैं फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए होती है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए नहीं होती. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. हमारे पास 3 इक्वेशंस होती हैं 1, 2 एंड 3. 3 इक्वेशंस होती है. सबसे पहली होती है v इक्वल्स टू u प्लस at. v इक्वल्स टू u प्लस at मतलब फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम. क्या है ये? फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल velocity प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम. ठीक है, दिस इज हर फर्स्ट इक्वेशन. ये होती है एंड इसको हमने नेम दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम रिलेशन. फर्स्ट इक्वेशन का नाम है वेलोसिटी
टाइम रिलेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन हमारी होती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल्स टू ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, डिस्प्लेसमेंट जो होती है दैट इज डिनोटेड बाय s, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम, क्योंकि t स्क्वायर है तो टाइम इनटू टाइम। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। एंड थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, मतलब फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर which is equals to 2 into acceleration into displacement, and इस equation का name है velocity displacement relation, velocity displacement relation, ये हमारी थर्ड इक्वेशन का नेम है। एंड दिस इज ऑल इन टुडेज वीडियो, यही हमने पढ़ना था। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दीज 3 इक्वेशंस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।